नमस्कार, मैं कौशलेंद्र प्रियदर्शी। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर से जुड़ा एक और किस्सा हम सुनाने जा रहे हैं जो आपको रोमांचित कर देगा। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके कर्पूरी ठाकुर इतने सादगी पसंद थे कि जब उनके बेटे के इलाज के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने सरकारी खर्च देने की बात कही तो उन्होंने कहा कि मर जाएंगे लेकिन हम अपने बेटे का इलाज सरकारी खर्चे पर नहीं कराएंगे। क्या था यह पूरा किस्सा? आखिर इंदिरा गांधी को यह क्यों कहना पड़ा और फिर उन्हें यह जो आदेश था उसे वापस लेना पड़ा कि जब कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि मर जाएंगे लेकिन हम अपने बेटे का इलाज सरकारी खर्चे पर नहीं कराएंगे। उनके सादगी के कई किस्से हैं, उसमें से यह किस्सा जो है वो काफ़ी रोमांचित करने वाला है और प्रतीक के तौर पे अगर देखेंगे तो आज के राजनेताओं को भी इससे सबक लेने की जरूरत है। स्वतंत्रता सेनानी भी थे कर्पूरी ठाकुर और 1952 से लेकर लगातार दशकों तक विधायक रहे। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का एक नेता जब उनके घर पहुंचा और पूर्व मुख्यमंत्री का घर जब झोपड़ी के तौर पे देखा तो वो रो पड़ा। कहा जाता है कि एक बार उनके बहनोई उनके पास आए और उन्होंने कहा कि आप मुख्यमंत्री हैं, हमें नौकरी लगवा दीजिए। लेकिन कर्पूरी ठाकुर तो बिल्कुल ईमानदार और एक ऐसे नेता थे जो अपने लोगों के लिए पैरवी के सख्त खिलाफ थे, तो उन्होंने बहनोई को 50 रुपया देकर विदा कर दिया। अब बात उनके बेटे की बीमारी की। कर्पूरी ठाकुर से जुड़े लोग बताते हैं कि उनकी सादगी और ईमानदारी का एक मिसाल ऐसा है कि उनके छोटे बेटे जिनका चयन डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए हो गया था, उनकी तबीयत खराब हो गई। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि दिल की बीमारी है, ऑपरेशन के लिए मोटी रकम चाहिए। अब कर्पूरी ठाकुर पसोपेश में पड़ गए। उनके पास लोगों की कमी नहीं थी, लेकिन वे संसाधनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। यह बात भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक पहुंची। अब उस इंदिरा गांधी ने कहा कि बेटे को राम मनोहर लोहिया अस्पताल से निकालकर एम्स में भर्ती करा लीजिए। उन्होंने बाजाप्ता प्रतिनिधि भेजा और तो और इंदिरा गांधी खुद अस्पताल पहुंच गई। अब भला सोचिए कि इंदिरा गांधी भारत का प्रधानमंत्री स्वयं एक मरीज के लिए अस्पताल पहुंचता है जो एक बड़े समाजवादी नेता का बेटा है। इंदिरा गांधी खुद अस्पताल पहुंचती हैं और कहा कि सरकारी खर्च पर आपके बेटे का इलाज हम अमेरिका में करवाएंगे। कल्पना कीजिए, कर्पूरी ठाकुर को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मर जाएंगे लेकिन हम सरकारी खर्च पर बेटे का इलाज नहीं कराएंगे। जननायक के बेटे के इलाज की व्यवस्था लोकनायक ने करवाई। बताया जाता है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कर्पूरी ठाकुर के बेटे के इलाज की व्यवस्था करवाई। एक किस्सा और भी है कि 70 के दशक में बिहार सरकार विधायकों और पूर्व विधायकों के निजी आवास के लिए पटना में सस्ती दर पर जमीन दे रही थी। जब कर्पूरी ठाकुर को आवास के लिए जमीन लेने के लिए कहा गया तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि नहीं, हम जमीन सरकारी जमीन नहीं ले सकते। इस पर एक विधायक ने उनसे कहा कि गजब करते हैं, आपका बाल बच्चा कहाँ रहेगा बताइए। कर्पूरी ठाकुर ने कहा ये अपने गांव में रहेगा। कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हेमवती नंदन बहुगुणा समस्तीपुर स्थित उनके गांव पितौजिया पहुंचे तो उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री का घर खोजा। जब घर का दीदार हुआ तो हेमवती नंदन बहुगुणा को सहसा विश्वास नहीं हुआ और उस समाजवादी नेता, सादगी पसंद नेता, ईमानदारी पसंद नेता के घर यानी जो झोपड़ी था उसे देखकर उनकी आंखों से बरबस आंसू निकल गए। बिहार के नाई परिवार में जन्मे ठाकुर अखिल भारतीय छात्र संघ में रहे
लोकनायक जयप्रकाश नारायण व समाजवादी चिंतक डॉक्टर मनोहर लोहिया इनके राजनीतिक गुरु थे। बिहार में पिछड़ा वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था कराने की इन्होंने ही पहल की थी। भारत छोड़ो आंदोलन में भी कर्पूरी ठाकुर ने जेल में करीब 2.5 साल बिताया था। तो कर्पूरी ठाकुर से जुड़े अनेक रोचक किस्से हैं। चलिए, उन्हें केंद्र सरकार ने आखिरकार भारत रत्न से नवाज दिया है और जनता दल यू के द्वारा भी, मतलब जो अभी बिहार में जिसकी सत्ता है, केंद्र सरकार को इसके लिए बधाई दी है।